बीवी हो तो ऐसी 2 माह से कोई मेरे दरवाजे पर रोजाना कचरा फेंक कर चला जाता। बड़ी कोशिश के बाद भी वो पकड़ में नहीं आया। एलिया ने कहा, यकीनन ये मोहल्ले का कोई ऐसा बंदा है जो फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ता होगा और मस्जिद जाते वक्त ये कारनामा सर अंजाम देता होगा। अब मसला था मेरा अपना, मैं पक्का नहीं कच्चा मुसलमान था। रोज़ाना 10 बजे उठकर फजर कज़ा पढ़ा करता था। अब मैंने एलिया से नमाज फजर पर उठाने का कहा तो एलिया हैरान रह गई कि ये आज सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से कैसे निकल रहा है। खैर, उन्होंने मुझे अगले रोज़ फजर के वक्त उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो दरवाजे पर कचरा मौजूद न था। तो मैंने फटाफट वज़ू किया और दरवाजे पर मुसल्ला बिछा दिया और 2 रकात नमाज फटाफट अदा की और खिड़की से नीचे दरवाजे की बाहर देखा कच्चा दरवाजे पर पड़ा। मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। खैर, मैंने 2 रकात नमाज पढ़कर दोबारा सो गया। अगले दिन सुन्नत के बजाय फ़र्ज पढ़ते ही कचरा फेंक दिया गया। 4 दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन कचरा फेंकने वाला पकड़ में नहीं आया। 5वें दिन एलिया कहने लगी, माशाअल्लाह, अब आप फजर की नमाज पढ़ने लगे हैं तो मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ लिया कीजिए ना। मुझे बात बिल्कुल अच्छी लगी और 5वें दिन सुन्नत घर पर पढ़कर जमात से 15 मिनट पहले दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और मोहल्ले के नमाजी हजरात को देखने लगा कि किस नमाजी के हाथ में कचरे का शापर है। लेकिन अफसोस, सारे खाली हाथ आते दिखाई दिए। अगले दिन मैंने मस्जिद में जमात अदा की और घर वापस आया तो देखा कि दरवाजे पर कचरा मौजूद न था। 1 हफ्ता मुसलसल पाबंदी से बाजमात नमाज पढ़ने के बाद मैंने एलिया से कहा कि बेगम, अब कचरा फेंकने वाला शायद डर गया है, अब कचरा नहीं फेंक रहा, अब आप मुझे फजर के वक्त नहीं उठाना। एलिया कुछ नहीं बोली। अगले दिन एलिया ने तो मुझे नहीं उठाया, लेकिन मेरी खुद आंख खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर मौजूद था। टाइम देखा तो फजर का वक्त तो बाकी था, लेकिन जमात निकल चुकी थी। अब अगले दिन वही मामूल था। 2 हफ्ते मुसलसल फजर की नमाज बाजमात पढ़ता रहा और दरवाज़ा साफ़ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्ते बाद अब मेरी जमात से फजर की नमाज पढ़ने की आदत हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाजमात फजर की नमाज पढ़ना शुरू हो गया हूँ। फिर कुछ दिन बाद रात के खाने में उस कचरा फेंकने वाले का जिक्र आ गया। मैं उसे बुरा भला कहने लगा। बेटा बोला, अब्बू, आप उसे बुरा भला तो ना कहें ना, बल्कि वो तो आपका मौसिन ही हुआ जिसकी वजह से आप फजर की नमाज बाजमात पाबंदी से पढ़ने लगे हैं। बेटे की बात सुनकर मेरे दिमाग को झटका लगा और सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूँ अपनी तरफ देखते हुए सब हंसने लगे। बेटा कहने लगा, अब्बू, आपकी वो मौसिन और कोई नहीं बल्कि अम्मी हैं। अम्मी का शुक्र अदा कीजिए। मैंने एलिया को देखा तो कहने लगी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। यह सबक है सब बीवियों के लिए कि अगर वो चाहें तो अपनी औलाद के अलावा अपने ख़ुवांद की भी तरबियत कर सकती हैं। अगर आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।